बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारे फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो KPK की बुक है उसके लेक्चर्स जारी हैं। अभी हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है और 1.1 के हमारे तकरीबन पहले 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज उम्मीद है इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। मेरी कोशिश है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मैं खुद करा दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह बन जाए, प्रैक्टिस अच्छी बन जाए। क्योंकि फेडरल बोर्ड में आपको पता है कि ये जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं KPK की, ये एज ए रेफरेंस बुक है, ये टेक्स्ट बुक नहीं है। यानी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एग्जैक्ट ये नहीं आएंगे, ये बात आपने याद रखनी है। क्योंकि इसके साथ AJK भी बुक रिकमेंडेड है एज ए रेफरेंस बुक, और इसी तरह सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड भी है, और इवन के बलूचिस्तान की भी उन्होंने रेकमेंड की हुई है। लेकिन हमारे लिए ये काफ़ी है। अगर आप इसकी भी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें तो उम्मीद है कि किसी तरह भी क्वेश्चन जिस मर्ज़ी फॉर्म में आ जाए आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक इसको कंप्लीट कर लिया था। आगे इसके 3 क्वेश्चंस रह गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 से आज हम स्टार्ट लेते हैं। यहाँ देखिए बेटा, लिखा हुआ है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन। अब आप फर्स्ट इंप्रेशन में तो शायद जहन में ये आता है जी कि ये 4 जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, सारों के साइन चेंज कर दें आयोटा वाली टर्म्स का, तो ये काम मुकम्मल हो जाएगा। वो तो ठीक है, कॉन्जुगेट वाली तो बात मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि आप शुरू में ही कॉन्जुगेट ले लें, यानी इसको +2 आयोटा कर दें, इसको -3 आयोटा कर दें, इसको -2 आयोटा कर दें, इसको प्लस आयोटा कर दें, और फिर इनको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, और अगर डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है तो फिर आप उसको आखिर में रेशनलाइज भी करोगे। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरी ऑप्शन ये है कि पहले आप इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म ले आए, जो फाइनल आंसर आएगा ना, जो भी फाइनल आंसर एक कम्प्लेक्स नंबर की सूरत में आएगा उसका एंड पे आप कॉन्जुगेट ले लें। ये आपकी अपनी मर्जी है, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। इसको आप इसको बेशक कोई नाम दे दें। लेट z इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा और 2 - आयोटा। कॉन्जुगेट अगर आप शुरू में लेंगे ना तो उसका फ़ायदा ये होगा कि कॉन्जुगेट का जो मेन स्टेप उन्होंने डिमांड की है कि कॉन्जुगेट फाइंड करें, वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, बाकी सिंप्लीफिकेशन जाएगी। हो सकता है कि पहले अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते हैं, एंड पे आखिरी स्टेप में क्योंकि कॉन्जुगेट लेना होता है, अगर आपने शुरू में नहीं लिया तो फिर हो सकता है वो भूल जाए और आप सबका एक नंबर उसमें से कैंसिल हो जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये हमने कर लिया, अब हम इसका ले रहे हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि जो जो कॉम्प्लेक्स नंबर नज़र आ रहा है उसमें आप आयोटा वाली टर्म्स का साइन चेंज करते जाएं। अगर वो प्लस है तो माइनस करते जाएं, माइनस है तो प्लस करते जाएं। अब ये समझें कि हमारा असल काम जो उसने डिमांड की थी वो कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या है, आगे बाय डिफ़ॉल्ट ये यानी चीज़ होती है कि आपने उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। एक भी आ जाए तो उसको भी ख़त्म करना होता है, डिनोमिनेटर में अगर आयोटा भी आ जाए तो उसको भी ख़त्म करना होता है। अभी तो यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अभी हम क्या करते हैं, ये समझो कॉन्जुगेट वाला हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन सिर्फ रिक्वायर्ड है। ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई करें, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6 -9 आयोटा, फिर 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे 4 आयोटा प्लस -6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 + आयोटा एज इट इज़ आ गया। फिर -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आयोटा और फिर -2 आयोटा स्क्वायर। तो अब 2 जगहों पे आपको नज़र आ रहा है आयोटा स्क्वायर है, तो इसकी जगह आपको याद होगा, हम कई दफ़ा कर चुके हैं कि उसकी जगह बाय डिफ़ॉल्ट हम -1 पुट करेंगे तो उसका साइन अपोजिट हो जाएगा। ये 6 -9 आयोटा में से 4 आयोटा माइनस कर देंगे तो -5 आयोटा आएगा, क्योंकि बड़ी टर्म का साइन नेगेटिव है, और ये +6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह ये प्लस आयोटा और ये -4 आयोटा, तो क्या होगा, -4 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस कर देंगे तो बड़ी टर्म का साइन आएगा -3 आयोटा। और इसी तरह आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 समझो ज़ुबानी पुट करेंगे हम तो वो माइनस प्लस हो जाएगा। बस यहाँ पे साइड पे एक रेफरेंस दे दें जी कि हमने क्या कंडीशन यूज़ की, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 यूज़ की। तो यहाँ देखें 6 + 6 12 हो जाएगा, -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 2 4 -3 आयोटा। तो देखें जो ऊपर भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे, डिनोमिनेटर में भी हमने उनको मल्टीप्लाई करके अब एक सिंगल फॉर्म में ले आए हैं। अब यहाँ से आगे इसको हमने लेके जाना है। तो आप देखें डिनोमिनेटर में क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है तो आपने इसको रेशनलाइज करना है। तो आयोटा वाली टर्म का साइन आपने चेंज कर दिया। अब ऊपर तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, 12 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, 12 × 4 = 48
प्लस 12 3 ज़ा 36 आयोटा, फिर -4 आयोटा 5 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करोगे -20 आयोटा माइनस प्लस माइनस 15 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ये कॉन्जुगेट्स हैं तो कॉन्जुगेट्स में मैंने बताया हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ठीक है। नेक्स्ट यानी z कॉन्जुगेट आ गया 48 तो फिलहाल एज इट इज़, ये 36 प्लस के साथ है और -20 आयोटा माइनस के साथ है, तो इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बड़ी टर्म के साथ क्योंकि प्लस साइन है तो प्लस 16 आयोटा आ गया। इसी तरह आगे जो 15 आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह जब आप आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करोगे तो वो प्लस 15 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में ये आ गया 16, ये यहाँ पे 3 सॉरी ये 3 आयोटा का होल स्क्वायर है जी, हाँ जी 3 आयोटा का, तो ये आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। तो फिलहाल एक रेफरेंस दे दें यहाँ पे कि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आपने यहाँ पे यूज़ किया। दिस विल बी 48 और 15 63 प्लस 16 ओवर 16 प्लस 9, अगेन आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट किया, तो ये आ जाएगा 63 ओवर 25 प्लस 16 ओवर 25 आयोटा। अगर इनमें कोई कटिंग पॉसिबल हो तो ज़रूर कर दें, नहीं तो जैसे यहाँ पे इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है तो ये फाइनल आंसर है, ठीक है जी। तो ये इसका समझिए कॉन्जुगेट का फाइनल आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इवेल्युएट। आयोटा की पावर, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, आयोटा की पावर 18 प्लस 1 ओवर आयोटा होल पावर 25 रेज़ टू द पावर 3। एक बेटा आपने ज़रूर ये हैबिट अपनी बनानी है कि जब भी क्वेश्चन आप नोट करें, चाहे बुक से नोट करें चाहे क्वेश्चन पेपर से, उसको लिखने के बाद दोबारा ज़रूर वेरीफाई करें। बस का तो होता है बेख्याली में कोई माइनस लिखना भूल जाए, कोई प्लस लिखना भूल जाए, कोई और इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, तो पता चलता है जी कि आपने अपने तौर पे उसको तो ठीक कर लिया है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन कुछ और था, डिमांड क्वेश्चन में कुछ और, यानी क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ और थी और आपने किसी और तरीके से कर दिया तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलता। ये बात याद रखना है कि फेडरल बोर्ड का ये रूल है कि अगर आपने क्वेश्चन गलत नोट किया है तो उसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे। वैसे कोई अगर एग्ज़ामिनर अपनी कह लें कि जिसको कहते हैं रहमदिली से 1 या 2 नंबर देना चाहे तो वो आपका अपना नसीब है, लेकिन रूल ये है कि अगर स्टूडेंट ने क्वेश्चन नोट कर गलत किया तो वो कोई नंबर नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन में -3 था, अभी तो नहीं है, मैंने चेक कर लिया है, लेकिन अगर यहाँ पे -3 था और आपने बेख्याली में इसको +3 से किया है तो फिर आपने +3 के साथ तो ठीक किया है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे -3 था तो क्वेश्चन का जो आंसर ओरिजिनल बनेगा वो चेंज हो जाएगा, तो फिर आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। तो इवेल्युएट का मतलब होता है कि जो कुछ दिया गया है उसको उसी के मुताबिक डील करें। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, आयोटा की डिफरेंट पावर्स दी गई हैं तो उसके मुताबिक डील करना है। पहला स्टेप मैं ये करने लगा हूँ कि आयोटा की पावर 18, तो फिलहाल ऐसे ही लिख रहा हूँ। 1 की आपको पता है कि +1 की जो मर्जी पावर ले ली जाए उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये डिनोमिनेटर में आप लिखें आयोटा की पावर 25 रेज़ टू द पावर 3। अब इसको डील करें, आयोटा स्क्वायर की 9 पावर 1 ओवर आयोटा स्क्वायर की 12 पावर, यहाँ पे आयोटा आ गया साथ, क्योंकि यहाँ पे तो कम्प्लीटली पावर बन गई, 2 9 18, लेकिन यहाँ पे 25 थी तो 2 12 24 होगी और एक पावर यहाँ पे बच गई, 3 आ गई। तो -1 की पावर 9 प्लस 1 ओवर -1 की पावर 12 इंटू आयोटा रेज़ टू द पावर 3। अब -1 की पावर 9 जो है, क्योंकि ये पावर ऑड है तो -1 आ जाएगा। इसी तरह 1 ओवर यहाँ पे देखें -1 की पावर इवन है तो ये +1 आ जाएगा, ठीक है, यानी ये +1 आ गया इंटू आयोटा रेज़ टू द पावर 3। तो फाइनली इसका आंसर ये बना जो हमने पावर्स को सॉल्व किया। अब आप यहाँ देखें बेटा, आप चाहें तो एलसीएम ले लें,
ठीक है। फिर ऊपर नीचे पावर अलग अलग ले लें, या इसको इधर ही रेशनलाइज करके यहाँ से ओवर वाली फॉर्म को ख़त्म कर दें, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ कि इसको इधर ही रेशनलाइज कर देता हूँ आयोटा को, क्योंकि आयोटा की टर्म नीचे है तो उसका फ़ायदा ये होगा नीचे से आयोटा ख़त्म हो जाएगा और ओवर वाली फॉर्म भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसका पहला स्टेप हम ये करते हैं, -1 + 1 ओवर आयोटा। तो इस जगह पे आयोटा को मैंने रेशनलाइज कर दिया, यानी आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। रेशनलाइज यानी कंजुगेट से तो नहीं करेंगे, सिंपल आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऊपर आयोटा आ गया, डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर आ गया। अब ये क्या होगा, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये आ गया -1 माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर 3। तो अब आप देखें कि ओवर की फॉर्म एक स्टेप करने से बिल्कुल ख़त्म ही होगी। तो अब इसको डील करना कोई मसला नहीं है। आप पहला काम ये करें इसमें से कि -1 को एज ए कॉमन, यानी नेगेटिव साइन को कॉमन लें। अकेला नेगेटिव साइन तो कॉमन नहीं आ सकता, उसको हम -1 की सूरत में कॉमन लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो दो नेगेटिव साइन है ये दोनों बाहर आ जाएंगे और अंदर सिंपल ये प्लस आ गया, ये ठीक है जी। अब -1 की पावर 3 है, ऑड है, तो ये -1 एज इट इज़ आ गया। इसको साथ साथ चलाते जाएं। अंदर a + b होल क्यूब जैसे हमने पढ़ा हुआ है, यानी ये हमारे लिए a है एज ए फार्मूला में, और ये हमारे लिए फार्मूला में एज ए b है। तो होता है a³ + b³ + 3ab × a + b, ठीक है जी। ये फार्मूला अप्लाई हो गया। 1 ये आयोटा क्यूब, यहाँ से लेके यहाँ तक इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आयोटा 1 + आयोटा 1, इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और इंटू आयोटा की पावर 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा + 3 आयोटा स्क्वायर। दिस विल बी 1, आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट करेंगे तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। इसी तरह ये +3 आयोटा और ये -3 आ जाएगा। दोनों का एक ही रेफरेंस आ जाएगा कि आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट किया, ठीक है जी। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1 और -3, -2 आ गया, फिर 3 आयोटा माइनस आयोटा +2 आयोटा। अब फाइनली जो बाहर वाला -1 था वो आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 - 2 आयोटा, ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है कि आपको इसमें कोई इशू नहीं पेश आई होगी कि आपने सिंपल याद रखना है कि जब होल पावर को सबसे एंड पे ओपन कर दें, पहले ब्रैकेट के अंदर जितनी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है वो कर दें, ताकि एंड पे जब पावर अप्लाई करें तो अंदर ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो और उसको डील करना आसान हो। जी बेटा, इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। लेट z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इज -2 प्लस आयोटा। फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में RE z1 इंटू z2 ओवर z1 कंजुगेट। सेकंड पार्ट हम देखते हैं फिर एंड पे। अच्छा बेटा, RE का मतलब है कि इस एक्सप्रेशन का जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें रियल पार्ट क्या है, RE ये कहते हैं। अगर इसके शुरू में IM लिखा हो या IMG लिखा हो, उसका मतलब है कि उस एक्सप्रेशन का जो फाइनल आंसर आएगा उसमें से इमेजिनरी पार्ट। तो पहले पार्ट में हमने रियल फाइंड करना है और दूसरे केस में इमेजिनरी फाइंड करना है, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट में एक्सप्रेशन चेंज है, यानी इसी का इमेजिनरी नहीं फाइंड करना, लेकिन पैटर्न यही होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे, ये सारा एक्सप्रेशन। तो z1 ऑलरेडी हमें गिवन है, z2 भी गिवन है, तो कंजुगेट सिर्फ हमें z1 का चाहिए, तो वो आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब सिर्फ आप पहले ये फाइंड करेंगे एक्सप्रेशन z1 इंटू z2 ओवर z1 कंजुगेट। तो अब आपने ख्याल रखना है कि जिसकी जो वैल्यू है वो उसी जगह पुट करनी है। z1 है ऊपर 2 माइनस आयोटा, z2 है -2 प्लस आयोटा,
डिवाइडेड बाय Z1 कंजुगेट 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अभी आप इनमें से किसी को भी कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि रियल या इमेजिनरी के साइन में से एक जगह फ़र्क आ रहा है। ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। दिस विल बी -4 प्लस 4 आयोटा, ये जो आयोटा स्क्वायर है ये +1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। रेफरेंस दे दें कि आपने एक जगह पे आयोटा स्केल की जगह -1 पुट किया। अब क्योंकि ऑलमोस्ट ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है, बस एक स्टेप सिर्फ हमने करना है, रियल को सॉल्व करना है, तो मैं इसी स्टेप में इसको रेशनलाइज भी कर देता हूँ। ऐसे ऊपर आंसर आ जाएगा -3 प्लस 4 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगी 2 माइनस आयोटा से डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में कंजुगेट्स हैं तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब ऊपर सिंपल अगेन मल्टीप्लिकेशन, -3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो -6 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। ये देखें -6 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, फिर 4 आयोटा को करेंगे 4 2 ज़ा 8 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर। -6 प्लस 11 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर की जगह जब आप -1 पुट करोगे तो इसका साइन चेंज कर दें, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी चेंज कर दें। रीज़न दे दें एक ही दफ़ा कि -1 आपने आयोटा स्क्वायर की जगह पुट किया है। तो -6 प्लस 4 कितना आ गया, -2 प्लस 11 ओवर 5, तो फाइनली -2 ओवर 5 प्लस 11 ओवर 5 आयोटा। ये किसका आंसर है? ये Z1 इंटू Z2 ओवर Z1 कंजुगेट का आंसर है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने इस एक्सप्रेशन का रियल पार्ट फाइंड करना है। तो अब आखिरी एक स्टेप हमने करना है, अब आप लिखोगे रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 ओवर Z1 कंजुगेट। तो देखिए बेटा, इसमें ये रियल पार्ट है और आयोटा का जो कोफिशिएंट है ये इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल का मतलब है कि ये आ जाएगा -2 ओवर 5। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है आई एम इमेजिनरी 1 ओवर Z1 इंटू Z1 कंजुगेट, यानी डिनोमिनेटर में दोनों Z1 है, एक सिंपल Z1 है और एक दूसरा उसका Z1 कंजुगेट है। तो पहले आप इसमें भी उसी तरह करें कि ये एक्सप्रेशन फाइंड कर लें, 1 ओवर Z1 इंटू Z1 कंजुगेट। 1 ओवर Z1 बेटा ये आपके सामने है, 2 माइनस आयोटा और इसी का कंजुगेट आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 1 ओवर Z1 इंटू Z1 कंजुगेट इक्वल टू 1 ओवर, क्योंकि ये एक दूसरे के कंजुगेट्स हैं तो सिंपल वो कंजुगेट वाला फार्मूला लगाएं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी 1 ओवर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर एंड फाइनली इट विल बी, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये फाइनल आंसर आ गया 1 ओवर 5। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें इमेजिनरी टर्म आई नहीं है, सिर्फ आप एंड पे लिखोगे नाउ इमेजिनरी ऑफ 1 ओवर Z1 इंटू Z1 कंजुगेट दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें आयोटा की टर्म है ही नहीं। तो है ही नहीं का मतलब क्या है कि आयोटा का कोफिशिएंट है 0, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह आगे हम नेक्स्ट इसका टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।